हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन शर्मा इंग्लिश क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश के 4th क्लास में आज बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो वीडियोस, प्लीज़ पहले वो देखिएगा, क्योंकि जब बेसिक आपका क्लियर होगा, जब फाउंडेशन क्लियर होगी, तो बिल्डिंग बनाना दोस्तों बड़ा आसान होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं दोस्तों धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की पॉलिसी फॉलो करते हैं दोस्तों। इसीलिए धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे 4th में। क्या दोस्तों, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वर्ब की फॉर्म जिसकी 3 फॉर्म होती है दोस्तों। वर्ब कोई भी हो जिसकी 3 फॉर्म होती है। वर्ब को इंग्लिश में एक्शन भी बोलते हैं। काम हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का आपके दिल और दिमाग में। दोस्तों देखिए, वर्ब काम काम हम रोज करते हैं। कंफर्म करने के लिए पहले आपने 2nd क्लास देखी होगी, फिर पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए 3rd क्लास देखी होगी, और आज फिर जानेंगे भविष्य के बारे में। दोस्तों, भविष्य हर आदमी जानना चाहता है, हर आदमी के मन में इच्छा रहती है भविष्य के बारे में जानकारी लेनी। देखिए दोस्तों, जब बात करेंगे जो काम हम रोज करते हैं, मीन्स आज जो काम हमने पास्ट में किए, क्या वो आने वाले कल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों, 100% करेंगे। जब भी आने वाले समय की बात करेंगे दोस्तों, शैल और विल, मीन्स विल और शैल लगेगा दोस्तों। देखिए, आजकल वैसे तो आई और वी के साथ भी दोस्तों विल ही यूज होता है, बट फिर भी ग्रामर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। शैल हमेशा जब भी लगेगा आई और वी, और बची हुई चीजें हैं यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगेगा दोस्तों? विल लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब एक बात बिल्कुल समझना आसान, भविष्य। भविष्य क्या होता है? 1 सेकंड बाद जो समय आएगा, 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल, 100 साल, ऐसे वो क्या होता है? भविष्य रहता है दोस्तों। भविष्य की जब भी बात करेंगे विल और शैल से करेंगे दोस्तों। अब बात करनी किसमें? कम से कम 2 आदमी चाहिए। मैंने पहले बताया था, सामने वाला क्या होता है? सामने वाला हमेशा यू होता है दोस्तों। क्या होता है? यू होता है। यू के साथ क्या लगता है दोस्तों? विल लगता है दोस्तों। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या? विल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। या तो ये काम करेगा, मीन्स आई, यू हमेशा आई में कन्वर्ट होता है, आई विल, आई के साथ लेकिन दोस्तों शैल आता है। मैंने बताया था, क्या बताया था? शैल आएगा। आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मना करना है, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपके सामने एक प्रकार स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों, इसमें पुट कर दीजिएगा, वर्ब लगा दीजिए, काम बन जाएगा, आसानी से बनेगा दोस्तों। क्या अब एक सेंटेंस को देखने के लिए देख सकते हैं आप? क्या देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? मैंने पूरा विल यू गो टू दिल्ली, एक छोटा सा सेंटेंस लिया समझाने के लिए दोस्तों, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्या कल आप दिल्ली जाएंगे? अगर कल स्पेसिफिक बात है, लगाओ टुमारो, वहां पे दोस्तों काम हो जाएगा। लेकिन मैंने भविष्य की बात की, कल भी हो सकता है, संडे की हो सकता है, कभी भी। विल यू गो टू दिल्ली? अब आप जाएंगे। अगर आप ये कहते मैं जाऊंगा जी 100%, तो यू है ना, यू सिर्फ आई में चेंज होता है। आई के साथ क्या लगता है? यहाँ विल है, आई के साथ शेल लगता है। आई शेल गो टू दिल्ली, मीन्स दिल्ली आप जाएंगे दोस्तों, 100% जाएंगे। जब 100% होगा तब हमेशा शेल लगेगा। जब भी 100% की बात करें, ध्यान रखना, इस 100% के पीछे भी राज है, मैं बताऊंगा क्या है। जब भी बात करें 100%, या तो विल या शेल जरूर लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप बात करते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अगर नहीं जाएंगे तो क्या? सिंपल, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। गो टू दिल्ली मतलब दिल्ली में नहीं जाऊंगा, मीन्स 100% नेगेटिव। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 0%, मतलब चांस नहीं है, नो चांस। इसके लिए क्या यूज करेंगे? शैल नॉट मीन्स विल नॉट। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब आप बात करते हैं किसके बारे में? सपोज कीजिए आपका दिल्ली जाने की अगर बात करें, क्या आपका दिल्ली जाने का संभावना है, लेकिन कहते हैं कई बार शायद जाऊंगा, तो शायद जब भी यूज करेंगे, देखो तो क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन यही है, एक ऑप्शन है हाँ का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ना का, तीसरा ऑप्शन हो रहेगा दोस्तों। किस चीज का तीसरा ऑप्शन? आई, यहाँ जो शैल लगा, यहाँ जो शैल लगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मे में दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, मे लगेगा कब? लेकिन सिर्फ आई मे गो टू दिल्ली, आई मे गो टू दिल्ली। इसका मतलब है दोस्तों, जब 80% चांस हो किसी काम को करने का, कितना? 80%, मीन्स शायद मैं दिल्ली जाऊंगा दोस्तों। जब शायद की जब बात आएगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जवाब है, क्योंकि मैंने आपसे कंफर्म किया है। अब मुझे नहीं पता आपके बारे में जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरा पूछने का माध्यम विल से ही रहेगा, विल यू गो।
अब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो आपको बताना है, ये तो आपका डिसीजन है दोस्तों। अगर आप जाएंगे तो आई शैल गो टू, 100% जाएंगे। लेकिन आपने कहा शायद जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई मे गो टू दिल्ली, शायद। अगर आप बोलेंगे शायद ही, दोस्तों माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, आई माइट गो टू दिल्ली। शायद ही मीन्स 20% किसी काम को करने की संभावना है, 20% ओनली 20% माइट लगेगा दोस्तों, आई माइट गो टू। और जब 0% की बात कही थी या 100% नेगेटिव, तो मैंने दोस्तों नॉट लगाया था, शेल में या विल में किसी में लगाया, आप मना हो जाएगा वहां पे। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। कितने ऑप्शन आ गए? 4। किसको लेके? भविष्य को लेके। लेकिन जवाब है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछेंगे, जो सवाल जो होगा वो विल से होगा, ध्यान रखिएगा आप बात को, ठीक है। अब अगर यही बात हम करें दोस्तों किसके बारे में, हम दोस्तों करें ही और शी के बारे में, तो क्या बोलेंगे? विल ही गो टू दिल्ली। चलो कोई बात, दिल्ली लगा लो, कोई और क्वेश्चन लगा लो, क्या दिक्कत है। विल ही गो टू दिल्ली, अगर ही जाएगा तो ही का ही के साथ विल लगता है, आपको पता है, ही विल गो टू दिल्ली। या मैंने कहा शायद जाएगा, ही मे गो टू दिल्ली। मैंने कहा शायद ही जाएगा, ही माइट गो टू दिल्ली। नहीं जाएगा दोस्तों, नहीं जाएगा, नहीं, जैसे ही नहीं का जवाब आएगा नॉट, या नॉट विल में लगेगा, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। दोस्तों क्या मना हो जाएगा? ही विल नॉट गो टू दिल्ली। आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, या तो जाएगा तो हाँ हाँ है, तो ही विल 100% है। अगर संभावनाओं में बात करेंगे, ही मे मीन्स 80%। अगर शायद ही माइट, दोस्तों विल नहीं आएगा, शेल नहीं आएगा, इनके साथ ध्यान रखिएगा, मे और माइट अकेले आएंगे, तो क्या करेंगे? मना करना, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। अब जरूरी नहीं गो टू दिल्ली लगाना हमारे कंपल्सरी नहीं है दोस्तों, भविष्य का कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा विल ही स्टार्ट ए बिजनेस, मैंने कहा ही विल स्टार्ट ए बिजनेस, ही मे स्टार्ट ए बिजनेस, ही माइट स्टार्ट ए बिजनेस, और ही विल नॉट स्टार्ट ए बिजनेस। विल सी कुक फूड, शी विल कुक फूड, शी विल नॉट कुक फूड, या शी मे कुक फूड, या शी माइट कुक फूड। कोई भी आप लगा सकते हो, वर्ब आपके पास होने चाहिए। विल दे गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट, they may go to market, they might go to market, they will not go to market। इस तरीके से कितने भी सेंटेंस बन सकते हैं। अगर आपको पता है रूल का दोस्तों, कहाँ क्या चीज लगती है, ये आती होगी तो वर्ब लगाओ, सेंटेंस बनाओ। हजारों सेंटेंस बना सकते हो, करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर रूल पता है दोस्तों। तो मैं सिर्फ आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ, आप साइकोलॉजिकली उन चीजों को समझिएगा, रट्टे नहीं मारने, बार बार बोलता हूँ, सिर्फ समझिएगा। आप समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हट जाएगी दोस्तों, सारी प्रॉब्लम दूर हटेगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।